हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड नाउ वेलकम इन माय क्लास सनशाइन इंग्लिश क्लासेज एंड माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे जिनमें हमने पढ़ा पॉजिटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों पार्ट। आज हमारा क्लास है तीसरा, दूसरा आ जाएगा चौथा, कुल मिला के पांचवा क्लास। पांचवें क्लास में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कंटीन्यूअस मतलब कार्य जारी रखने वाला। ठीक, हम देखेंगे पहला हमारा है, यहाँ लिखे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, इसमें पॉजिटिव सेंटेंस, ए टाइप का पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें हम देखेंगे सर्वप्रथम पहचान क्या होती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है किसी भी वाक्य के प्रारंभ, किसी भी वाक्य के प्रारंभ कैसे, उससे नहीं मतलब है हमें अंत कैसे हो रहा है। किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, देखिए रहा है, रहे हैं, रही है शब्द आता है, यानी कार्य जारी रहता है, कार्य पूरा नहीं हुआ रहता है, यानी कार्य चल रहा होता है। किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो वहां पर क्या होता है, कंटीन्यूअस टेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है कंटीन्यूअस टेंस की? तीन हेल्पिंग वर्ब इसमें होती हैं, इज, एम, आर। इज, एम और आर ये हम सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट कौन से वचन में है उसके अनुसार प्रयोग करेंगे। आगे हम देखते हैं इनके नियम क्या है। नियम यह है, पहला आई के साथ, यानी करता है मैं हूं, आई है, आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट, ही, सी, इट तथा एक वचन सिंगुलर नंबर एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। पहला था आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कंटीन्यूअस टेंस में एम का प्रयोग करेंगे, और ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग हम करेंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट, वी, यू, दे, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे। यानी अगर आई है तो हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग, यदि ही, सी, इट एक वचन करता है तो सहायक क्रिया इज का प्रयोग, वी, यू, दे बहुवचन करता है या यू, वी, दे हैं तो वहां पर हम सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे। मुख्य क्रिया में इसकी मुख्य विशेषता है, मेन वर्ब में यानी मुख्य क्रिया में हम मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं, यानी आईएनजी हम जोड़ते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे सर्वप्रथम हम लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म हम लिखेंगे। आइए यहाँ पे हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से ऑटोमेटिक समझ में हमारे आ जाए। आइए देखते हैं, मैं स्कूल जा रहा हूं। आई हमने कहा एक साथ एम हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब आई एम, गो मीन्स जाना फर्स्ट फॉर्म है, क्या मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हम उसमें आईएनजी जोड़ेंगे क्योंकि कार्य जारी है, कार्य पूरा नहीं हुआ है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, पहला एम का प्रयोग आई के साथ। वह किताब पढ़ रहा है, यानी कार्य जारी है, वो पढ़ रहा है। ही यानी वह सिंगुलर नंबर है, इज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब इज, रीडिंग, रीड मीन्स पढ़ना, रीड में हम क्या किए आईएनजी जोड़ दिए, कार्य जारी कंटीन्यूअस में आईएनजी जोड़ा। ही इज रीडिंग बुक, वह किताब पढ़ रहा है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, तुम पत्र लिख रहे हो। अब यहाँ क्या है, ये सिंगुलर नंबर नहीं है, ये प्लूरल नंबर है यू, इसलिए इसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, यानी सहायक क्रिया आर का। आ जाइए, यू आर राइटिंग ए लेटर, तुम पत्र लिख रहे हो। ठीक, अब आते हैं यदि, दूसरा टाइप, यदि निगेटिव वाक्य है तो, यदि कंटीन्यूअस का कोई वाक्य है जिसमें बीच में नहीं शब्द आया है तो हम क्या करेंगे,
यदि निगेटिव वाक्य है तो सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया के पहले नॉट लिखते हैं, यानी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले बीच में हम नॉट शब्द लगाते हैं। यहाँ सूत्र फार्मूला है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, इसके बाद नॉट मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे आईएनजी जोड़ेंगे, प्लस हम लिखेंगे कर्म यानी ऑब्जेक्ट। इसके अनुसार हम नीचे करते हैं। देखिए अब ये वही सेंटेंस उठाया हमने यहाँ रख दिया, बीच में क्या लगा दिया नहीं सब नेगेटिव पढ़ रहे हैं, समझे। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग, एम, फिर नॉट गो के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमने लगाया, टू स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं का अनुवाद हो जाएगा आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। दूसरा, वह किताब नहीं पढ़ रहा है, वह किताब नहीं पढ़ रहा है। अब आ जाएंगे ये सिंगुलर नंबर, कर्ता एक वचन का, इसलिए हम सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। ही इज नॉट रीड में क्या जोड़े हैं हम आईएनजी, मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म क्या जोड़े हैं आईएनजी, रीडिंग द बुक। ही इज नॉट रीडिंग द बुक, वह किताब नहीं पढ़ रहा है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, यू प्लूरल नंबर में है, आर हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, नॉट निगेटिव है तो नॉट लिखेंगे हम। राइटिंग ए लेटर, तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, यानी यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर। ठीक, ये मेन वर्ब में हम क्या जोड़े आईएनजी। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आज हमने पढ़ा पॉजिटिव सेंटेंस और हमने पढ़ा निगेटिव सेंटेंस। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए कैसा चल रहा है कभी, और शेयर भी करिए समय मिले तो। बहुत बहुत धन्यवाद।